हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोयल क्लासेज अगेन। बेटा, हमने 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन तक। ठीक है, तो आज उससे आगे हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलोंग विद रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे इस थर्ड लेक्चर में। तो देखिए वो सीरीज कंप्लीट करते हैं आगे। आपका चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमने पढ़ लिया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन तक। नेक्स्ट आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बेटा, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस मतलब कि कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, उसके जगह पे खुद आ जाए। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, आयरन आपका प्लस में कॉपर सल्फेट, आयरन आपका सॉलिड है, कॉपर सल्फेट का सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन हमने ले रखा है। जब ये रिएक्शन होगी तो आयरन जो है वो आपका कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या बना लेगा? फेरस सल्फेट FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन प्लस में कॉपर मेटल बाहर हो जाएगी, कॉपर मेटल बाहर हो जाएगी। एक और एग्जांपल देता हूं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव होता है आपके कॉपर से। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मेटल, ये आपका एक्वस, ये आपका सॉलिड। ठीक है, तो such a reaction in which more reactive element displace the less reactive element are called displacement reactions. Next हम आपका पढ़ते हैं टाइप 4 double displacement reactions. डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ी थी, उसमें जो एक एलिमेंट था वो दूसरे को क्या कर रहा था? डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ पे डबल वर्ड और ऐड हो गया। इसका मतलब क्या होगा? आपके जो रिएक्टेंट के आयंस है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, देयर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, BaCl2 प्लस H2SO4। यहाँ पे आपका जो बेरियम है, बेरियम आयन Ba2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। ठीक है, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Ba2 पॉजिटिव आयंस के अंदर और प्लस में 2Cl नेगेटिव आयंस, इनके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं H2SO4 की, तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, इन आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों आयंस के बीच में क्या होगा? इस पेयर और इस पेयर के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा। Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ में और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ में बाहर निकल जाएगा। तो ये बनेगा आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2HCl, BaSO4 प्लस 2HCl। HCl को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 2HCl। तो बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, बेरियम सल्फेट के व्हाइट PPT बन जाएंगे यहाँ पे। And such reactions in which formation of precipitation takes place are called precipitation reactions. तो इन रिएक्शन को हम precipitation reaction भी बोल सकते हैं, precipitation reactions। एक और एग्जांपल मैं आपका यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या होगा? आपका जो एल्यूमिनियम है वो सल्फेट को क्या कर देगा? सल्फेट के साथ निकल जाएगा और पोटेशियम आपका क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आपका KCl प्लस Al2SO4 का थ्राइस। पोटेशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे। इधर 2 पोटेशियम है, इधर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका फिर जो क्लोरीन है वो बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या करूँ, यहाँ पे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है,
इधर 2 कर दिया, 2 3 जा 6 क्लोरीन, ठीक है। तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 क्लोरीन हो गए, 6 पोटेशियम हो गए, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर भी 6 पोटेशियम हो गए, 3 सल्फेट, इधर भी 3 सल्फेट, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट आयन के साथ निकल गया और पोटेशियम आपका क्लोराइड आयन के साथ में निकल गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर। उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपका कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में अगर मैं बात करूं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों कंडीशन के अंदर ही हम क्या बोलेंगे कि आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। वहीं जो आपका रिडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स केस हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करूंगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीनों ही कंडीशन के आप अंदर आप क्या बोलोगे कि क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर। तो देखिए बेटा, रेडॉक्स, इसके अंदर 2 वर्ड हैं, एक तो रेड है, एक ऑक्स है। तो जो आपका रेड वर्ड है वो आपका आया है रिडक्शन से, देखिए रेड, और जो आपका ऑक्स आया है वो आया है आपके ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो सच रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जहां पे जिस रिएक्शन के अंदर एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। Such reactions in which both oxidation and reduction takes place simultaneously are called रेडॉक्स रिएक्शंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, Zn+CuO, ठीक है। ये क्या बना लेगा आपका ZnO प्लस में Cu, ठीक है। आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, या फिर ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। देखिए कैसे, यहाँ पे जिंक के पास में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे एडिशन हो गया किसका, ऑक्सीजन का। तो अगर मैं बात करूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का क्या हुआ, यहाँ पे जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन। कॉपर के पास में यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, आपका रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। देखिए बेटा, एक ही रिएक्शन के अंदर आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करूं तो देखिए जिंक किसी और एटम के साथ में कनेक्टेड नहीं है, अपनी नेटिव स्टेट के अंदर है, फ्री स्टेट के अंदर है। तो यहाँ पे जो आपका जिंक है उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 0। अगर मैं बात करूं जिंक ऑक्साइड में तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिंक के ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जिंक 0 से गया 2 पॉजिटिव में, 0 से गया 2 पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए इसने, लॉस किए। जिंक गया 0 से 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तभी तो क्या आया इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आया, 2 पॉजिटिव। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर मैं बात करूं कॉपर की तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है और कॉपर के ऊपर कितना आ जाएगा 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉपर के पास में कोई नहीं है तो 0। तो कॉपर के आपका Cu2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, जो जिंक ने रिलीज किए थे उसी को किसने गेन किया, क्यूप्रिक आयन ने गेन किया और किस में चला गया, कॉपर मेटल के अंदर चला गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो हम यहां से बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की टर्म में कि इसका तो रिडक्शन हुआ कॉपर का, और जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन क्या बोल देंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल मैं लेके चलता हूं यहाँ पे, ZnO प्लस H2 क्या बना लेगा, CuO प्लस H2, ये बन जाएगा आपका Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। देखिए बेटा यहाँ पे कॉपर के पास में ऑक्सीजन था, यहाँ पे नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास में क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब ऑक्सीजन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या अगर मैं दूसरी टर्म में बात करूं, CuO प्लस H2 मतलब एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दोनों टर्म में बात कर सकता हूँ। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करूं तो CuO के पास में देखिए +2 चार्ज है, यहाँ पे Cu के ऊपर 0 चार्ज है। ठीक है, तो +2 से 0 में गया, क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन। यहाँ पे देखिए H2 0, H2O के अंदर एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, 2 के ऊपर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है 0 से गया 2H पॉजिटिव के अंदर, क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ये था आपका रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपके छोटे छोटे 2 एप्लीकेशन पार्ट आते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, देखिए बेटा कोरोजन क्या होता है, जब कोई भी मेटल या कोई रिएक्टिव एलिमेंट आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर रस्ट आ जाता है, उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे मेटल का क्या हो जाता है बेटा, कोरोजन हो जाता है, ऊपर वाली लेयर खत्म होने लग जाती है, डिकम्पोज, डिके होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन की बात करूं तो जो आपका प्योर आयरन है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने के कारण अपनी ऑक्साइड फॉर्म में चला जाता है, Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये क्या है बेटा, आपका रस्टेड आयरन है, रस्टेड आयरन, लोहे को जंग लग जाता है। रिएक्शन का बैलेंस कर लेना, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 जा 4 आयरन आपके, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे XH2O। ठीक है, तो ये क्या था, आपका प्योर आयरन था, ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका वाटर है। तो आयरन का क्या हुआ, कोरोजन हुआ, किसके कांटेक्ट में आने के कारण, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के कारण और वाटर के कांटेक्ट में आने के कारण इसने क्या बना लिया, अपने ऑक्साइड फॉर्म में चला गया, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो ये क्या थी, ऑक्सीडेशन की एप्लीकेशन पार्ट था कोरोजन। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेंसिडिटी, ये भी आपका ऑक्सीडेशन का ही एप्लीकेशन पार्ट है। जो आप फैटी फूड खाते हो, फैटी फूड या जिसके अंदर फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उन फूड्स को पैक किया जाता है और उन पैक्ड फूड के अंदर क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, N2 गैस। आप चिप्स वगैरह खाते होगे, कुरकुरे खाते होगे, तो उसके पैकेट के अंदर एक गैस फिल होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। उसको क्यों फिल करते हैं, इसलिए फिल करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए,
जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के बाद वो आपका जो पैक्ड फूड है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसके अंदर बैड स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है, और उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर करेंगे इसके बाद नेक्स्ट सीरीज के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।